नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी राजधानी रायपुर में मतदान जारी है। अभी यहाँ मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आखिर वो किन विषयों को लेकर आज नगरीय निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए ये बता दीजिए और कौन सा वार्ड क्रमांक? हमारे सदर बाजार यहीं से हैं। वार्ड क्रमांक कौन से? 44। क्या किन विषयों को लेकर आप आज वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं? विकास, हमारे वार्ड में विकास हो, बस वही एक पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ आपके वार्ड में? हुआ है, बट उतना जितना बोला जाता है उतना होता नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे पानी की समस्या हो गया, सफाई की समस्या हो गया, बिजली की समस्या हो गया, ये कैसा है आपके वार्ड में, ये बताइए। अभी तो ठीक है, बट उसमें और सुधार कार्य किया जा सकता है। अच्छा, सुधार कार्य किया जा सकता है और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से, और जिन बातों को ध्यान में रख कर वोट मांगा जाता है पर वो होता नहीं है। कांग्रेस की पार्टी ने, बीजेपी की पार्टी ने अलग अलग वादे किए हैं, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो भी घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसके हिसाब से कोई कार्य करता नहीं है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाना चाहिए जो विकास कार्य करे। आप युवा हो और सरकार से युवाओं के लिए क्या मांग करते हो? देश की उन्नति हो, वार्ड की उन्नति हो, विकास कार्य होता रहे। अच्छा, कौशल विकास के क्षेत्र में बढ़ावा होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, ये पूछ रहा हूँ। विकास ही होना चाहिए। मतलब नगर निगम के जितने निकाय चुनाव होते हैं उसमें मूल जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो छोटे एरियाज़ में अच्छे विकास कार्य होने चाहिए। जैसे लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। जी ठीक। दादा कौन सा वार्ड क्रमांक से है? यही वार्ड 44। किन विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए आज पहुँचे हुए? हमें ऐसा है, जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं हम उसको वोट देते हैं। जैसे कि मूलभूत जो विषय होता है, पानी का समस्या हो गया, नाली का समस्या हो गया, साफ सफाई का हो गया, इसमें क्या तो कुछ? पानी की समस्या अच्छी है, काम अच्छा हुआ है, और ये क्या है, थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है बस। पिछले 5 साल से एजाज डिफर जी यहाँ के महापौर थे, काम को लेकर कितना आप अस्वस्थ हो? नहीं, काम तो अच्छा हुआ है, इतनी बात नहीं है, काम तो अच्छा हुआ है उनके राज में। इसके अलावा कुछ और स्पेशल जो समस्या, इसके अलावा कुछ और समस्या है? यही है कि हमारी जो है 15 साल से गली नहीं बनी है, वो गली, बाकी पानी का अच्छा आ रहा है, पानी भी अभी अमित जोड़ने वाला पानी वो सब बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। जो दादा आप बता दीजिए, आप कौन से वार्ड से आए हुए हो, कौन से वार्ड से पहुँचे हुए हो? आए बोलो पहले। अच्छा, माइंड में कौन सा विषय चल रहा है, किन विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हो? किस विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हो? अब आया देखेंगे, अखबार वाला हूँ मैं, खुद दूंगा स्टेटमेंट, लगेगा मेरे को तो, समझे ना? जी दादा आप बताइए, किन विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुँचे हुए? साफ़ सफाई को लेकर पहुँचे हैं। जहाँ हम रहते हैं ना, दुर्गा मंदिर के सामने चौक है, वहाँ मस्जिद की बोर्ड लगी है, उसके नीचे ही लोग कचरा फेंक के जाते हैं, जबकि रोज़ सुबह कचरा गाड़ी आती। वो एक थोड़ा मतलब और सालों से चलता आ रहा है, उसके लेकर कोई कुछ करता नहीं है। अभी तक से आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो आपने कोई प्रयास किया है पार्षद के पास जाके कि साफ़ सफाई होना चाहिए? पार्षद अब प्रयास तो करते हैं, लेकिन अब कुछ निराकरण निकलता नहीं है उसका। अब सभी जो कैंडिडेट रहते हैं वोट का समय मुँह दिखाने आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान देता नहीं। तो पिछले 5 साल में यहाँ एजाज डिफर जी महापौर थे, क्या कुछ रहा है उनके कार्यकाल में, आपको कितना संतुष्ट मिल रहा है? अब संतुष्टि तो देखिए वही है, ठीक है, जैसे सब करते हैं वैसा उन्होंने भी किया है। और महापौर के लिए अभी दीप्ति दुबे जी और मीनल चौबे जी को कैंडिडेट बनाए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसको लेकर अब देखिए महिला वार्ड कर दिए हैं, तब कैंडिडेट बदल दिए हैं उन लोग, और नहीं तो पुरुष का रहता उसी टाइप के कुछ रहते। आप युवा हो, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे युवाओं के लिए, खास करके नगरीय निकाय क्षेत्र में? नगरीय निकाय क्षेत्र में वही बस कि मतलब आवारागर्दी बंद हो, हल्ला गुल्ला शोर शराबा चाहे किसी के द्वारा भी किया जाए, और शांति व्यवस्था कायम रहे, बस और कुछ नहीं। अब आप क्या ही मांग कर सकते हैं। जी दादा आप बताइए, क्या कुछ विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं? शराब बंद हो,
बस लड़ाई झगड़ा कम हो। जी हाँ, आप बता दीजिए कुछ। कोई विषय नहीं है। जी हाँ, बता दीजिए, बताइए। इधर भाई बताएगा। जी जी, आप बताइए। कुछ नहीं भैया, क्या बताएंगे। कुछ वैसे को आप कुछ तो सोच कर आए होंगे, आप पहुँचे हुए वोट डालने के सोच लिए। समझ के नहीं, हमको ना कुछ चाहिए, ना किसी से मिलना है, ना कुछ चाहिए। अपन अपने हिसाब से जो समझ में आता है वोट कर लेते। जी दादा, आप बताइए। क्या पूछना है बताइए। किस विषय के लेकर आप यहाँ पहुँचे हुए वोट डालने के लिए? हम तो वोट डालने आए हुए हैं और जो मतलब अपना वार्ड का जो है समस्या है उसको दूर करने के लिए इन लोग कदम उठाए। जो चुने जाएंगे प्रतिनिधि, वार्ड में समस्याएं बहुत है। लोग इधर उधर बैठ के दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। सबको रोजगार दें, पढ़ाई लिखाई में उनका सहयोग करें और वार्ड में कम से कम प्रतिनिधि लोगों को घूमना चाहिए, घूम के देखना चाहिए कि समस्याएं क्या है, किसको क्या समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के लिए आए हैं। प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधि देखते हैं क्या करते हैं। क्या करते कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया है। उनका कहना है कि हम लोगों से राय लेकर ये घोषणा पत्र जारी किए हैं। क्या कहेंगे? मेरे से तो राय नहीं ली गई है। अब वह बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी से राय लिए होंगे। अगर राय लिए हैं तो उस घोषणा पत्र पे काम करें। जी जी, ठीक। आंटी, आप बताइए, वार्ड क्रमांक कौन सा? वल्लभ नगर से आए हैं। क्या कुछ विषय को लेकर आप यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे हुए? कोई विषय नहीं है, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही करेंगे। जहाँ से ज़्यादा वोट मिलेगा वहीं काम करेंगे ये लोग। क्या कुछ समस्या है आपके बहुत वार्ड सारी में? समस्याएं हैं। मुख्य कुछ बता दीजिए। कुछ पानी नहीं, कुछ सुनते ही नहीं है। जब वोट डालने की बारी आती है तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं, फिर हाथ हटा देते हैं। हमको कुछ करना ही नहीं है, साइड हो जाते हैं। तो पिछले 5 साल में आप पार्षद यहाँ पर थे, इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं को लेकर कुछ हो रहा है आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हो रहा है, सब फॉर्मेलिटीज़ है। साफ सफाई के लिए करो। ओके है, कुछ ज़्यादा विशेष कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने बारी बारी से अपने विषयों को लेकर हमसे बात करने का प्रयास किया। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, आप बताइए कौन से वार्ड से आप आए हुए हो? हम लोग विवेकानंद वार्ड, सदर बाजार। क्या कुछ विषय को लेकर आप आज पहुँचे हुए हो वोट डालने के लिए? विषय हर बार वही रहते हैं, नगर का विकास। लेकिन पता नहीं है। तो हर बार रहता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, ऐसा लगेगा कि विकास को जो प्राथमिकता दें, है ना, उसी को। जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि पानी की समस्या हो गया, साफ सफाई की समस्या हो गया, बिजली की समस्या, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में कितना अभी तक से इम्प्रूव हो चुका है? बधाई हो आपके बेटे की शादी। कमोबेश स्थिति वही रहती है। हर बार सफाइयाँ भी होती हैं, बीच में कुछ शिकायतें भी रहती हैं। कभी शिकायतें दूर होती हैं, कभी दूर नहीं होती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। युवाओं के लिए क्या कुछ हो रहा है? क्या अभी तक से देख पाए पिछले 5 सालों में? युवाओं के लिए खास करके नगरीय का क्षेत्र में पूछ रहा हूँ। ये है कि शहर में मैदान कम होते जा रहे हैं। मैदानों को बढ़ाना ज़रूरी है। बच्चों के खेलने के लिए, युवाओं के खेलने के लिए मैदान बढ़ाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ कुछ नया गार्डन बना, उसमें कोई नया सिस्टम लगे, बन तो जाते हैं, एक बार उद्घाटन भी हो जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस होता नहीं है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि जो युवा होते हैं वो अधिकतर नशा में लिप्त हो जाते हैं, जैसे गांजा, ड्रग्स वगैरह। तो इसको रोकने के लिए अभी तक से क्या लगता है आपको, सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये विषय नगर निगम का नहीं है, ये विषय पुलिस का है। नहीं, वो शहरी क्षेत्र में आप रहते हो, मतलब पूछ रहा हूँ कि हाँ। क्या कर सकते हैं सरकार, क्या करना? नहीं, इसमें तो फिर पुलिस प्रशासन का ही की भूमिका है। इसमें मेरे ख्याल से नगर निगम की भूमिका मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन उनके लिए जो खेल की बात बने की, खेल मैदान की बात की, और जो सुख सुविधाएं शुरू होती हैं गार्डनों में, कुछ जिम लगा, कुछ लगा, लेकिन वो फाउंटेन बना, लेकिन बन तो गया, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं रहता ना। मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं देता वो उस पर। जी दादा, आप बताइए जी, किन विषयों को लेकर आप वोट डालने के लिए पहुँचे हुए? विकास के लिए, और क्या है, खाली विकास। उसके अलावा कुछ हो जाता है। पार्षद कभी आता नहीं 5 साल में। 5 साल में दिखेगा नहीं? नहीं, एक बार नहीं देखे हमने। उसके बाद 5 साल में फिर प्रत्याशी बन जाएंगे, फिर दिखेंगे। फिर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं जब वोट देने आओ तो आपको कैसा मतलब महसूस होता है कि एक्टिव होना चाहिए, काम करे ना, काम मिलनसार टाइप का चाहिए आप लोग को? मिलनसार तो अभी इतने अच्छे मिलनसार है, आप देखोगे बाहर में तो दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद नहीं दिखते। और कुछ कहना चाहेंगे? बस विकास करें, रोड, रास्ता, नाली। रोड तो बन जाती है लेकिन नाली वालियों का कुछ नहीं होता है।
अच्छा, महापौर के लिए क्या कहना चाहेंगे अभी दीप्ति दुबे जी और मृणाल चौबे जी को महापौर के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी कांग्रेस ने वैसे लाया? अभी बोल दें आपको वही ये तो वोट देने वाली बात है ना। नहीं ठीक है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ मतलब कौन अच्छा प्रत्याशी हो सकता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों अच्छे हैं भाई, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं जी निश्चित तौर पर यहाँ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार अपना मतदान कर रहे हैं और लोगों की कई अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे साफ सफाई की समस्या हो, वो समस्या हमेशा बना हुआ है, लोगों का ये कहना है। लेकिन विकास होता रहना चाहिए, लगातार विकास की जो धारा है वो बहती रहना चाहिए। लेकिन अब महापौर का चुनाव भी होने जा रहा है और पार्षद प्रत्याशी भी आने वाले हैं, तो ऐसे में अब कौन यहाँ बन के आ पाता है ये तो आने वाले समय ही देख पाएगा और आगे विकास किस प्रकार से बढ़ता है ये भी समझने वाली बात है। आगे आप बने रहिए लाइव से के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़।